बंदो गुरु पद नर रूप महामोह कम मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वा मंगलमय मंगल धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास विराजमान पूज्य स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंचस्थ श्रद्धेय स्वरूपानंद बाबा, वंद्य महात्मागण तथा समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी, आज के पाठ में श्री गीता योग प्रकाश से तीसरे अध्याय का पाठ किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा करते हैं कि आप कभी कर्म योग की बात करते हैं, कभी ज्ञान योग की बात करते हैं, एक तरफ से निश्चित करके मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग के सिद्धांत को अच्छे से समझो तो कर्म योग कहें, ज्ञान योग कहें, भक्ति योग कहें, ये सब एक ही गंतव्य तक किए जाते हैं। संसार के कर्मों को करते हुए रहकर उनमें फलासक्ति का भाव न रखते हुए समस्त कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि के साथ करना कर्म योग है। यदि कोई यह कहे कि वह कर्म करेगा ही नहीं, तो अभी आपने सुना गुरु महाराज इसकी टीका में कहते हैं कि अगर कर्तव्य कर्मों को न किया जाए तो संसार में अत्यधिक हानि उमड़ आएगी।
जिनके लिए जो विहित कर्म है, यदि शिक्षक विद्यालय में पढ़ाना छोड़ दें, यदि कृषक कृषि कर्म करना छोड़ दें, यदि साधुगण धर्म का प्रचार करना छोड़ दें, जिनके लिए जो भी धर्म निर्धारित कर्म निर्धारित हैं, उनको अगर वो करना छोड़ दें तो पूरे संसार में अराजकता, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए कर्मों को छोड़कर तो रहा ही नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण इसी अध्याय में कहते हैं कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु, कहते हैं एक क्षण के लिए भी व्यक्ति जो है तिष्ठति अकर्मकृत अकर्तव्यकृत, एक क्षण के लिए भी बिना कोई कर्म किए रह नहीं सकता है। ऐसा क्यों है? तो कहते हैं कि कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः। इसे समझना बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं कि एक क्षण, क्या कहें, एक क्षण के किसी छोटे से छोटे हिस्से तक भी के लिए भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए है कि अवशः, कहते हैं अवशः, हमारा कोई वश नहीं है। प्रकृति के गुण जो हैं वही कार्य करवाते हैं। कार्यते क्या यवशः कर्म सर्व, जितने भी कर्म हैं ये हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन यह निश्चित जानो कि कर्म प्रकृति के गुण करवा। किसी भी कर्म के पीछे जो मूल प्रेरक तत्व हैं वो प्रकृति के गुण हैं। यदि हमारे मन में एक भावना उठी और आज हम ध्यान साधना शिविर में आए हैं, तो ये निश्चित ही हमारे सतोगुणों की प्रेरणा है। जब हमें सात्विक गुणों की प्रधानता होती है तब हम ऐसे कर्मों के प्रति झुकते हैं। और वहीं यहाँ पर आए, सत्संग करेंगे, सुनेंगे और अचानक मन में आया कि अरे वो तो काम रह गया, कल उनको बताया था कि आपका ये काम पक्का कर दूंगा, आपको ये डेटा भेजना है, इन्फॉर्मेशन भेजनी है, और यहाँ से उठते हैं और चल देते हैं। अवशः, अपना कोई वश नहीं। कौन सा गुण अभी बलवान हो गया? सांसारिक कार्यों के प्रति जो प्रवृत्त करे गुण, जो हमारे अंदर चंचलता उत्पन्न करे, ऐसे गुण को कहा रजोगुण। जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो देखिए हम ड्यूटी, बिजनेस, ये सारे संसार, घर गृहस्थी, इधर की ओर बढ़ाते हैं। और वही आज 3 से 4 ध्यान किया और उसके बाद नहाए और अब नींद आने लग गई, तो क्या करूंगा ध्यान में भी जाकर, वहां तो नींद ही आने वाली है, क्यों ना थोड़ा सो ही जाते हैं। आए ध्यान साधना में सम्मिलित होने के लिए और सोने का निर्णय कर लिया उस समय जब निर्धारित था ध्यान साधना के लिए। यदि ऐसा कर्म हमसे हुआ तो ये कर्म किसने करवाया? तामसिक। तो हम कोई भी कर्म संसार में करते हैं, आप विचार करके देखें तो इन तीनों में से किसी एक गुण के द्वारा ही वो कर्म कराएगा। इसलिए यदि हम कर्मों से अपने को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें अपने को गुणों से ऊपर उठाना, क्योंकि जब तक गुण कार्यरत रहेंगे तब तक वो बिना कर्म कराए हमें छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए जो उपनिषद वाक्य है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। इस श्लोक का आधारभूत सिद्धांत क्या है कि क्यों ध्यान योग से हमारे पूर्वकृत पाप कर्मों का भी नाश, संचित पाप कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। तो उसका आधार यही है कि ध्यान उस साधना क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ते 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 ऐसी अवस्था में चले जाएं
जो गुणों के परे हो, जो त्रिगुणातीत अवस्था हो। गुणों का मंडल, खास करके जहाँ गुण कुछ कर्म करने की स्थिति में रहते हैं, वो देखेंगे हम लोग तो कहाँ तक रहता है, महाशून्य तक, अर्थात महाकारण मंडल तक ही, कारण मंडल तक ही। देखिए वो कितना सुंदर, जैसे हमारे आदरणीय हीरा बाबा कहते हैं हमारा सिलेबस है, उसमें देखिए प्रकाश लोक जो है सहस्त्र दल कमल और त्रिकुटी, वहां लिखा है कि ये क्या है, रजस प्रधान लोक, यानी यहाँ रजोगुण की प्रधानता होती है। हम लोग जिस शरीर के स्तर पर रहते हैं वहां पिंड में लिखा है तमस, और उसके ऊपर शून्य और महाशून्य जो कारण ब्रह्मांड है वहां तक सत्व गुण प्रधान है, लेकिन कोई न कोई गुण प्रधान है। जब तक कोई एक गुण अधिक, एक ही व्यक्ति में तीनों गुण रहते हैं, वही व्यक्ति कभी सत्संग में आने की ओर प्रेरित होता है, कभी कोई कुकर्म कर बैठता है और कभी दिन भर अपने को संसार में लगे रहता है। हमारी मानसिक अवस्था परिवर्तित होती रहती है, कब किस गुण में ज्वार उठता है उस तरफ हम वैसे कर्म करने को चलते हैं। तो जब तक गुणों में असमानता, असंतुलन रहेगा तब तक सृजन होगा, तब तक कार्य। लेकिन महाकारण मंडल देखें तो उसका नाम है साम्यावस्था धारिणी मूल ब्रह्म। साम्यावस्था मतलब वहां भी तीनों गुण हैं, लेकिन कैसे हैं, थोड़ा बिल्कुल संतुलन, सम्मिश्रण। गुरु महाराज कहते हैं कि हैं तो तीनों गुण, लेकिन कोई कार्य हो नहीं पाता वहां पर, क्योंकि तीनों गुण समान अनुपात में हैं। एक गुण कोई कर्म करना चाहता है तो शेष दो रोक लेते हैं, कोई भी गुण कुछ करने की इच्छा रखे तो बाकी दो रोक लेते हैं। ये उस प्रकार है जैसे ये माइक का खंभा है, इसे 120 डिग्री के कोण पर 3 रस्सियों द्वारा बांध दिया है, और तीनों रस्सियों से तीनों तरफ खूब बल लगाकर खींचे हम, इस खंभे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जस का तस अचल निश्चल निष्कंप खड़ा है। क्यों? क्योंकि तीनों बल जो हम लगा रहे हैं दिशाओं में, वे सब एक दूसरे को काट दे रहे हैं, कैंसल आउट कर दे रहे हैं। इसलिए महाकारण मंडल में गुण रहते हुए भी कर्म नहीं होता है। लेकिन उसी महाकारण मंडल में गुरु महाराज ने सत्संग योग भाग 4 में लिखा है कि उसके किसी एक भाग में अगर किसी खास तरह से झटका लगता है, कंपता, और किसी एक गुण में उत्कर्ष या अपकर्ष हो जाता है, तो वहां कारण उत्पन्न हो जाता है, क्रिया का, सृष्टि का, और वो कारण तो संभावना तो रहती है। यदि हम समूल नष्ट कर देना चाहते हैं कर्म संपादन की संभावना को, तो हमें महाकारण के भी ऊपर जाने वाली, ले जाने वाली साधना करनी होगी। यदि कोई महाकारण के ऊपर चला जाए तो वो त्रिगुणातीत अवस्था में, सगुण से ऊपर निर्गुण अवस्था में चला जाएगा, जिसे सत्शब्द सतलोक हिरण्यगर्भ कहते हैं। और वहां पर क्या है, तो वहां चेतन शब्द है, चेतन धार है, एकमेव शब्द जो अनाहत शब्द है। उस शब्द को पकड़ लें हम तो अपने को, यानी कि कौन सा ध्यान, तो सार शब्द को पकड़ने वाला ध्यान यदि हम करेंगे तो फिर हम अपने को गुणों से ऊपर लेकर चले जाएंगे। गुण ही न रहेंगे तो कर्म कहां से? तो ये सिद्धांत है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों को 3 प्रकार में बांटा कि जब तक ऐसी अवस्था को हम प्राप्त नहीं होते हैं तब तक तो कर्म में हम रत रहेंगे ही। तो क्या किया जाए, तो कहते हैं कि एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है अकर्म। कर्म जो हम विधि कर्म करते हैं, जो कर्तव्य कर्म करते हैं, वो कर्म की श्रेणी में आते हैं। वही एक ऐसा उपसर्ग है जो कि कभी तो विशेषता बतलाता है, कभी विपरीतता बतलाता है, और कभी वैरूप्यता बतलाता है। यहाँ पर विकर्म जो है
वो वैरूप्यता का संबोधन है कि ऐसा कर्म जो निषिद्ध कर्म हो। गुरु महाराज अपनी टीका में लिखते हैं कि रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी, सबने विकर्म का यही अर्थ लगाया है कि विपरीत कर्म, निषिद्ध कर्म, न करने योग्य कर्म। कहीं कहीं पर लोग, कुछ टीकाकार उसका अर्थ इस प्रकार करते हैं कि जो कर्म मनोयोग पूर्वक किया जाए वो कर्म है, और जिस कर्म में मन की संलग्नता न हो वो विकर्म है। तो गुरु महाराज इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं कि मान लिया जाए कि कोई भी कर्म नहीं करता है, बाहर बैठा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को संयम में रखकर कि हम कोई हाथ पैर से कोई काम नहीं करने देंगे, बैठ गए, तो बाहर से क्या दिखेगा कि ये अकर्मी है, कोई कर्म नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? अरे तो बड़े पवित्र आत्मा है, क्या कर रहे हैं? ध्यान में बैठे हैं। देखो ना कितने घंटे से बाहर कोई कर्म कर रहे हैं नहीं, अकर्म, और अंदर ही अंदर मन के द्वारा वो विषयों का सेवन कर रहे हैं, मन से उन विषयों का चिंतन कर रहे हैं जो निषिद्ध विषय हैं। जो बाबा नानक ने बताया था, नमाज पढ़ने उनको जब ले गए मस्जिद में, तो नमाज आप पढ़ेंगे? कहा क्यों नहीं पढ़ूंगा। बैठ गए और सब नमाज पढ़ रहे हैं और ये चुपचाप बैठे हुए हैं। नमाज खत्म हुई तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि आपको पूछ कर, तो आपको लाया गया था पूछ कर कि क्या आप नमाज पढ़ेंगे? तो आपने कहा था हाँ, और अभी आपने नमाज तो पढ़ी ही नहीं। तो बाबा नानक क्या कहते हैं, यहाँ नमाज पढ़ी किसने? पूछो अपने मौलवी साहब से कि वो नमाज पढ़ रहे थे या घोड़ों का सौदा कर रहे थे। बाहर से अकर्मण्यता का प्रदर्शन करते हुए अंदर ही अंदर मन के द्वारा निषिद्ध कर्मों को करना, क्या ये करने योग्य कर्म है? तो विकर्म की परिभाषा में ये तो कर्म हो गया। लेकिन यदि कोई बाहर कुछ नहीं करता है और अंदर ही अंदर मन से वो कर्म करता है जो उसे श्रेय मार्ग पर ले जाता है, मन से ईश्वर का चिंतन कर रहा है, अंदर ही अंदर ध्यान कर रहा है, तो फिर क्या हो गया कि बाहर से कोई कर्म नहीं कर रहा है और अंदर से कर्म कर रहा है, दोनों विपरीत हो गए। तो उनकी परिभाषा के अनुसार ये विकर्म हो गया। लेकिन क्या ये विकर्म है? और तीसरी बात कि बाहर कर्म कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, बाहर से कर्म करते हुए दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर स्मरण चल रहा है, तन काम में मन राम में। फिर दोनों में असामंजस्य है कि बाहर तो दिख रहा है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और अंदर ही अंदर जप चल रहा है, तो सामंजस्य तो नहीं हुआ, तो फिर ये निषिद्ध कर्म हो गया। लेकिन क्या ये निषिद्ध कर्म हुआ? गुरु महाराज कहते थे यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है, रियल आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि संसार के काम करने का जब समय हो तो सांसारिक कार्यों को करते हुए पूरी निपुणता से भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करने का आदेश दिया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्ध कि युद्ध करो। इतने भयंकर योद्धा सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और उनके बाण आ रहे हैं और कहते हैं। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है कि बाहर का कर्म करते हुए भी हम लोग अंदर के कर्म अंदर ही अंदर उनका स्मरण करते रहें, और जब बाहरी कर्म करने का समय न हो तो बैठकर अपने को आत्मरत करें। यही कर्म का सिद्धांत है और यही प्रतिपाद्य विषय है इस तृतीय अध्याय का। पूज्य बाबा प्रधान में लग गए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 महाराज की जय।
स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ज्ञानदाता गुरुदेव ज्ञानदाता गुरुदेव युक्तिदाता गुरुदेव मुक्तिदाता गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव